आप छात्र हैं या छात्र के अभिभावक हैं, ये बताइए कि आप ज्योग्राफी से, इतिहास से, मनोविज्ञान से ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं या क्यों किए थे? आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में क्यों एडमिशन ले रहे हैं या क्यों लेते हैं? कोई तो लक्ष्य होगा ना, या बिना लक्ष्य के ही चलो भाई डिग्री लेना है इसलिए ही ले लेते हैं। और फिर हमारे यहाँ के ग्रेजुएट तो सबसे बेकार होते हैं। भारत के जो ग्रेजुएट होते हैं अधिकतर नौकरी लायक ही नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई साधन नहीं हो, सुविधा नहीं हो, धन नहीं हो, इसलिए आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं करते होंगे। लेकिन बिहार वाले होंगे तो भाई यह साधन का जो है सवाल है, यह भी यहाँ पर समाधान हो गया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। तो कुल मिलाकर पॉइंट पर आते हैं। भैया भारत में जो सबसे ज़्यादा जॉब है वो देने वाला है आईटी सेक्टर। दूसरे नंबर पर जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर है। भारत की जीडीपी जो है इसका ग्लोबल शेयर 2050 तक 13% तक होने का अनुमान है। यानी धीरे धीरे रफ्तार हो रहा है और बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ रोज़गार भी बढ़ रहा है। हर साल इस सेक्टर में, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 1 लाख नौकरी मिल रहा है। 50,000 से तो कम का तो सवाल ही नहीं है। अनुमान के मुताबिक ये है आंकड़ा। हज़ारों बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी हैं और हज़ारों खुलने को हैं। बहुत सारी कंपनियां देखेंगे कि लोन देने के लिए गांव-गांव तक पहुंच रही है। तो बैंकिंग सेक्टर आपके जीवन से जुड़ गया है। एक एक आदमी आज बैंकिंग कर रहा है और इस सेक्टर में नौकरी ही नौकरी है और बढ़ती ही जाएगी। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा वैसे वैसे नौकरी बढ़ेगी। मैं आपको आईबीपीएस का पीओ एग्ज़ाम या कलर का एग्ज़ाम फेस करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ जो आपको नहीं पता है, यह तो आपको पता रहता है, या आपको थोड़ा कम उसके बारे में पता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार के बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस ट्रेडिंग से जुड़ी तमाम कंपनियां खोज रही है आपको। अकाउंट मैनेजर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, क्लर्क, फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में आपको रखने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर के रूप में आपको रखने के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में रखने के लिए, आपको मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में आपको खोज रही है भाई। लेकिन आपके पास डिग्री कहाँ है? इंश्योरेंस ऑफिसर का पद होता है। ये तमाम बड़े पैमाने पर होता है। हर कोई आज इंश्योरेंस कराना चाहता है। हर अपनी जो संपत्ति है, कार है या कंपनी है या शॉप है, उसका करना चाहता है। और यह सब काम करने के लिए इन कंपनियों को प्रोफेशनल की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास जो है बीमा हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, लोन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, ये सब काम देखने के लिए ऐसे ही फ्रेश डिग्री वालों को तो नहीं रखता है भाई। उसे प्रोफेशनल चाहिए। और जब प्रोफेशनल की बात आती है तो भारत सबसे पीछे हो जाता है। और भारत में तो गांव एकदम से पीछे हो जाता है। शहरों में जो लोग रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, उन्हें तो पता होता है उन्हें क्या करना है। तो ये जो कंपनियां हैं, जो बैंकिंग फाइनेंस की कंपनियां हैं, इन्हें जो है कस्टमर, इन्वेस्टर से डील करना है और मौजूदा समय में उन्हें अपने बेस्ट एम्प्लॉय चाहिए। तो आप काहे नहीं इधर पढ़ रहे हैं? बहुत सारा इधर नौकरी है, आप खुद भी सर्च कर लीजिए। मैं तो सिर्फ आपको कह रहा हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। तो इधर जॉब का एक ही रास्ता है, बैंकिंग कोर्स। बहुत सारे कोर्स है बैंकिंग के, वो सब आपको कर लेना पड़ेगा। आपको बैंकिंग फाइनेंस, बैंकिंग मैनेजमेंट, टैक्सेशन, होम लोन, रिस्क मैनेजमेंट को लेकर निपुण बनाने के लिए जो कोर्स होते हैं उन्हें करने होंगे। बैंकिंग क्षेत्र में अब आप जाना चाहेंगे तो उस क्षेत्र में आपको जाने के लिए एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्किल्स होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको आनी चाहिए, डाटा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, यह सब की ज़रूरत होती है, तभी आपको तो नौकरी मिलेगी। मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं उन प्राइवेट कंपनियों की बात कर रहा हूँ। आईसीआईसी हो गया, एक्सिस हो गया, या एनबीएफसी हो गया, या बंधन बैंक हो गया, इन तमाम कंपनियों की बात कर रहा हूँ। मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, इन तमाम कंपनियों की बात कर रहा हूँ। महिंद्रा कोटक जैसी कंपनियां हैं, इस तरह की मैं कंपनियों की बात कर रहा हूँ। तो इन तमाम कंपनियों में जाने के लिए आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। इसके आधार पर वे समय समय पर छोटे छोटे ही संख्या में ही, लेकिन नौकरी तो निकालते रहते हैं। और आपके पास स्किल्स नहीं है। यदि आपके पास स्किल होगा तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये नौकरियां तमाम कंपनियों में हमेशा निकलती रहती है। तो अब आपको करना क्या है? देखिए, जब 12वीं पास करते हैं ना, इंटरमीडिएट जिन्हें कहते हैं, पास करते हैं, उसके पास यदि आपको इस क्षेत्र में जाने में रुचि है तो बहुत सारे बैंकिंग के जो बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं वह सब कोर्स आपको कर लेना चाहिए। यह कोर्स है जैसे बीकॉम इन फाइनेंस है, बीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस है, बीए इन इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस है, बीबीए ऑनर्स इन फाइनेंस एंड बैंकिंग है, बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस है, बीबीए इन बैंकिंग है। यह सब कोर्स आपको कर लेना चाहिए।
इस तरह के कोर्स आप करेंगे, बैंकिंग से जो जुड़े कोर्स करेंगे, तब जाकर उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। समय पर कहीं 5, 10, 15, 20 नौकरियां प्राइवेट कंपनियों में निकलती रहती है। MBA इन बैंकिंग एंड टैक्सेशन है, MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस है। बैंकिंग से जुड़े लॉ वाले जो कोर्स होते हैं वो भी कोर्स आपको कर लेना चाहिए, उसमें भी बहुत डिमांड है। BCom इन बैंकिंग मैनेजमेंट है। तो यह सब कोर्स आप कर लेंगे तब जाकर के इन कंपनियों के लिए अप्लाई करते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे स्तर पर ही अगर सबको कंपाइल किया जाए तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा है। और हमारे गांव के लोगों को, कस्बे के लोगों को इस तरफ नज़र नहीं होता है। वे सीधे बैंकिंग में जो PO, क्लर्क, जो सरकारी जो नौकरियां है उसी तरफ देखते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जाते ही वे सिर्फ फ्रेश के रूप में इन कंपनियों में जाते हैं जहाँ से नौकरी आज मिलती है, कल ख़त्म हो जाती है, मिलती भी नहीं है। तो यह सब कोर्स आपको करना पड़ेगा। यह कोर्स करने के बाद में यदि आप निपुण हैं तो TOEFL वो जैसी डिग्री आपके पास है तो विदेश में भी आ जाने का आपके पास ऑप्शंस रहता है। तो खैर यह तो बाद की बात हुई। प्राथमिक लेवल पर कहना ये है कि भाई आपको बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए खुद को तैयार करना होगा। यह सब फ्रेश कोर्स करने से बेहतर रहेगा कि आप कुछ अच्छे कोर्स कर लें, प्रोफेशनल डिग्री वाले कोर्स कर लें। अब ये कोर्स कौन कौन से कॉलेज कराते हैं, यूनिवर्सिटी कराते हैं, तो बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिनका मैं नाम रख रहा हूँ। जैसे नरसिंह मुंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ है, निम्स विश्वविद्यालय है जयपुर का, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, MIT यूनिवर्सिटी है। यह सब जो बड़े जो यूनिवर्सिटी हैं यहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैंक हैं जो शॉर्ट टर्म बैंकिंग कोर्स भी कराते हैं, जैसे SBI है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, ICICI बैंक है। इंटरमीडिएट के बाद आप जो है इन बैंकिंग कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। SBI का जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन जनरल इंश्योरेंस है, एक्सिस बैंक का है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिटेल बैंकिंग है, HDFC का है ट्रेड बैंकिंग फाइनेंस प्रोग्राम, ICICI बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन बैंकिंग है। तो ये सब तमाम कोर्स है, आप खुद भी सर्च करिए और अपने से देखिए कि आपको करना क्या है। मेरा उद्देश्य था कि आपको मोटिवेट करूँ ताकि इस सेक्टर की तरफ जाएँ, इस सेक्टर की तरफ आपका ध्यान जाए जहाँ पर बड़ी संख्या में नौकरियां हैं। जानकारी के अभाव में लोग नहीं जा पाता है, तो जल्दी करिए। यह सब कोर्स को लेकर के आप डिसीजन लीजिए और यदि आपको करना है तो अपने से भी वर्कआउट कर लीजिए और देखिए कि आपको क्या करना है और कैसे इस सेक्टर में प्रवेश करना है। आज के वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी।